केस के रिलेटेड यही है कि जो अदालत में जो डिस्कशन हुई है मेरे ख्याल से वो अदालत में ही उसको हम लोग कर लेते हैं। लेट द कोर्ट डिसाइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं हर पेशी के दौरान जो अदालत में बात हुई है उस पर एक अपना ओपिनियन दूँ, फिर वो चीज़ ना मैनिपुलेट हो जाती है। मुझे आया था जेल से ना, वो जेल का एक डॉक्टर है, ठीक है, जुनैद नाम है उसका। उसने ना सबसे पहले मुझे आके खबर दी थी कि आपके ना 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जब मैंने वो ओपन किया मुझे याद आया कि इस बंदे ने मुझे बताया कि आपके 9 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। ऊपर 9 मिलियन सब्सक्राइबर का उसने नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ था। 21 सितंबर उसने वो लिखी हुई थी, डेट लिखी हुई थी कि जिस दिन मेरे हुए थे, और आपस में उन्होंने केक जो लेके आए थे वो भी, उसकी भी फोटो, वो मुझे बड़ा थॉटफुल लगा। हर सबसे फनी गिफ्ट क्या था? फनी ये थी कि मेरी AI फोटो बनाई हुई थी एडिशन साहब के साथ। वो मैंने देखी है, चौधरी सरफराज साहब को आपने गले से लगाया हुआ था मोहब्बत का इजहार करते हुए। वो किसी ने AI फोटो बना के जो है वो किसी ने शरारत की थी, लेकिन ये है कि क्रिएटिव लगा मुझे। और वो लोटे कम्बोर्ड पता नहीं क्या क्या लोगों ने लोटे, मूलियां, गाजर, पता नहीं क्या क्या जो है। अच्छा, वो जो 10 लाख वाला चेक मिला था वो कैश करवाया आपको? कैश करवा लिया, हाँ, 3 दिन बाद। जनमन था वो? जनमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कुछ नया पूछना है, कुछ नया, मुझे भी जवाब देने में मजा आए। कुछ नया पूछ लो यार। नहीं होगा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थोड़ा सा बस केस से रिलेटेड खुद ही बता दें, उसके बाद कुछ नए की तरफ आते हैं। केस के रिलेटेड यही है कि जो अदालत में जो डिस्कशन हुई है मेरे ख्याल से वो अदालत में ही उसको हम लोग कर लेते हैं। लेट द कोर्ट डिसाइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं हर पेशी के दौरान जो अदालत में बात हुई है उस पर एक अपना ओपिनियन दूँ, फिर वो चीज़ ना मैनिपुलेट हो जाती है। अच्छा, फैंस ने आपको गिफ्ट भेजे, सबसे अच्छा गिफ्ट आपको क्या लगा? ये नया पूछा ना मैंने, स्माइल आई है चेहरे पे। एक मुझे आया था जेल से ना, वो जेल का एक डॉक्टर है, ठीक है, जुनैद नाम है उसका। उसने ना सबसे पहले मुझे आके खबर दी थी कि आपके ना 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ठीक है। तो अच्छा, मुझे यकीन नहीं था हुआ मुझे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं ना। अब जाहिर है जेल में आपके पास कुछ लिमिटेशन है और ये वो, तो उन्होंने आपस में, कुछ डॉक्टर्स ने ना आपस में खुद ही उस चीज़ को सेलिब्रेट किया, ठीक है। और मुझे बस उन्होंने आके बताई कि हमने आपका 9 मिलियन सब्सक्राइबर ना आपके लिए सेलिब्रेट किया, आपके बिहाफ पे। अब उसने तब मुझे बस सिर्फ खबर दी थी। जब मैं वापस आया और मतलब जब ये मैंने बर्थडे वगैरह अनाउंस की, तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको याद आएगा कुछ। ठीक है। जब मैंने वो ओपन किया मुझे याद आया कि इस बंदे ने मुझे बताया कि आपके 9 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। ऊपर 9 मिलियन सब्सक्राइबर का उसने नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ था। 21 सितंबर उसने वो लिखी हुई थी, डेट लिखी हुई थी कि जिस दिन मेरे हुए थे, और आपस में उन्होंने केक जो लेके आए थे वो भी, उसकी भी फोटो, वो मुझे बड़ा थॉटफुल लगा। बाकी जाहिर है गिफ्ट जितने लोगों ने, बड़े लोगों ने मुझे स्केचेस भेजे हैं हर बंदे। सबसे फनी गिफ्ट क्या था? फनी ये थी कि मेरी AI फोटो बनाई हुई थी एडिशन साहब के साथ। वो मैंने देखी है, चौधरी सरफराज साहब को आपने गले से लगाया हुआ था मोहब्बत का इजहार करते हुए। वो किसी ने AI फोटो बना के जो है वो किसी ने शरारत की थी, लेकिन ये है कि क्रिएटिव लगा मुझे। और वो लोटे कम्बोर्ड पता नहीं क्या क्या लोगों ने लोटे, मूलियां, गाजर, पता नहीं क्या क्या जो है। अच्छा, वो जो 10 लाख वाला चेक मिला था वो कैश करवाया आपको? कैश करवा लिया, हाँ, 3 दिन बाद। जनमन था वो? जनमन। फैंस वगैरह बड़े मोहब्बत करते हैं, आपके व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोग हैं तो मैं हूँ, ठीक है। और अल्लाह पाक के बाद अगर मैं किसी का शुक्र अदा करता हूँ तो वो आप लोग ही हैं। और जितनी आप लोगों ने मेरे मुश्किल टाइम के अंदर भी सपोर्ट दी है, मुझे जेलों में कोई नया कैदी भी आता था ना, वो भी मुझे अक्सर खबर देता था, ठीक है, कि आपके बारे में ये चल रहा है। या फिर अगर कोई ऐसा बंदा है जो बाहर, मतलब कोई इंचार्ज होता है जिसका बाहर आना जाना होता है, वो अक्सर आके कभी गपशप में मुझे बता देता था। तो जितनी मुझे खबरें अंदर मिलती नहीं है, मुझे यही रियलाइज हुआ कि आई एम वेरी लकी टू हैव ऑडियंस लाइक। अच्छा डकी भाई, एक बात बताएं, सबसे मुश्किल दिन जेल में आपका कौन सा गुजरा है? कोई मुश्किल दिन होता है ना, कुछ पता चल गया हो? मेरा जो सबसे मुश्किल टाइम था ना वो हवालात का था, 23 दिन रिमांड का था। जेल के अंदर मेरा ऐसा कोई उतना मुश्किल टाइम नहीं था। हाँ, बस ये है कि आप कह लो कि एक ना डिस्कनेक्शन होती है, बंदे को बिल्कुल पूरी तरह दुनिया से आउट कर दिया जाता है। हफ्ते में एक बार मुलाकात आती थी, ठीक है, और वो भी कोई 15-20 मिनट की मुलाकात होती थी, तो बंदे को पता ही नहीं लगता था कि यार अब 20 मिनट के अंदर क्या बात करें। मेरे घर से मामा, ज़िया और अरूब लाजिम मिलने आते हैं, ठीक है, और हमारे हमसाए हैं बिलाल भट्ट साहब, उनके साथ इफ़ी भाई भी होते हैं, तो वो
हमारी मुलाकात जो है ना वो हमें उसमें असिस्ट करते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पता था कि कौन सी प्रिजन ऐप से, उनकी प्रिजन ऐप होती है बेसिकली ना, तो मेरी फैमिली को तब नहीं था पता, तो वो सारी एक एक चीज़ को असिस्ट करके वो खुद भी आते हैं। तो उन्होंने बड़ा मेरा जेल टाइम के अंदर जो है ना उन्होंने भी बड़ा मेरा साथ दिया। वो शुरू में जब मैं जेल गया तो वो मुझे मेरे लिए डे 1 को, जिस दिन मुझे अभी जेल भेजा भी नहीं गया था, मुझे कोर्ट ने जुडिशल कर दिया था और उनको लगा कि मैं आज जेल आ जाऊँगा, वो तब से लेके रात तक खड़े रहे हैं। मुझे राहदारी के लिए रखा था, उनको पता नहीं था, तो वो अगले दिन भी मेरे लिए खड़े रहे हैं। और वो फूड वगैरह उनके पास था, सालन उनके पास था, ठीक है, पानी की बोतल्स उनके पास थी, ठीक है। और मतलब इन चीज़ों के मामले में उन्होंने मुझे बड़ा असिस्ट किया, तो उनका भी मैं बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। और जेल का जो मुश्किल टाइम है वो यही है, बट डिस्कनेक्शन जो हो जाती है ना, दुनिया से रब्ता खत्म हो जाता है आपका। 20 मिनट के अंदर आप क्या ही बात कर लेते हो। बिल्कुल। लास्ट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि रजब के साथ आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, वो वहाँ पे गया और मैंने उसके जो जिस एडवोकेट ने तशद्दुद किया, मैंने प्रॉपरली 15 मिनट का उनका इंटरव्यू भी किया, वो कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने सिर्फ एक ही बात की, इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए। उन्होंने कहा मुझे बिश्नोई की भी कॉल आ गई है, लेकिन रजब को जब वहाँ पे बुलाया जाता है और 60 वकीलों का जो एक मजमा होता है उन पर तशद्दुद शुरू कर देता है, मुंह फट जाता है, यहाँ पे निशान, हर जगह पे निशान, और इवन उनका एक व्लॉग भी है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही है कि जो वायलेंस हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और स्पेशली कोर्ट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जो एक जहाँ पे कोर्ट की जो एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए हर बंदे को, इंक्लूडिंग लॉयर्स, इंक्लूडिंग जो एक आम शहरी है, वो एक वायलेट हुई है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और ये एक अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को जो है वो लीगल लेके चल रहे हैं, विच इज़ अप्रिशिएटेबल। 6 तारीख को तो कोई ऐसा मामला आप नहीं देखते हैं कि नहीं होगा? क्योंकि खबरें आ रही हैं 6 तारीख को रजब बट ने दोबारा पेश होना है सेशन कोर्ट में, और दोनों तरफों से जो है वो आ रहा है कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। नहीं, अल्लाह पाक खैर, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अल्लाह पाक खैर करेगा। लेकिन अभी लास्ट में क्या पैगाम देंगे अपनी ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को? थैंक यू सो मच। मेरे मुश्किल टाइम के अंदर भी आप लोग खड़े रहे हैं। मेरा 2025 अगर बुरा गुजरा ना तो वो अच्छा भी गुजरा आप लोगों की वजह से, ठीक है, जिसको मैं हमेशा याद रखूँगा। लव यू, टकी भाई, जिंदाबाद। थैंक यू।